हरे कृष्ण। माँ की दुआएं जीवन में कितनी जरूरी होती है। एक नास्तिक लड़का था, वो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था, लेकिन वो मंदिर जाता। आप कहोगे जब नास्तिक है तो फिर मंदिर क्यों जाता? वो मंदिर जाता तो भगवान से कहता, क्योंकि वो नास्तिक था। जाके कहता, तू तो मूर्ति है, तू तो पत्थर है, तू तो इस दुनिया में है ही नहीं। भगवान से कुछ कहता। लेकिन एक समय हुआ कि उस नास्तिक लड़के की माता का देहांत हो गया, और फिर वो भगवान के मंदिर में गया और भगवान से कुछ भला बुरा कहने गया। तब मूर्ति में से आवाज आई कि आज कुछ मत कहना, कुछ भी मत कहना। पता है क्यों? भगवान कह रहे हैं, मूर्त में से आवाज आई है कि आज कुछ मत कहना। तुम रोज मेरे मंदिर में आते रहे और रोज तुमने भला बुरा कहा, मुझे कहा कि मैं मूर्ति हूं, मैं पत्थर हूं, मैं इस दुनिया में नहीं हूं। लेकिन सुनो, आज तक मैंने तुम्हें हमेशा माफ किया। बताऊं क्यों? क्योंकि जब भी तुम मुझे मंदिर में कुछ बोल के जाते, अपशब्द बोल के जाते, मैं तुझे हमेशा माफ करता। क्योंकि जब तुम मुझे कुछ भी बोल के चले जाते तो पीछे तुम्हारी माँ आती थी, तुम्हारे लिए दुआ मांग के जाती कि भगवान मेरे बेटे को माफ़ करो। तो उस माँ की दुआओं की बदौलत मैं तुम्हें माफ़ कर देता। लेकिन आज दुआओं को मांगने वाली तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई है। आज कहोगे तो तुम्हें सज़ा मिलेगी, उसका दंड मिलेगा, क्योंकि दुआ मांगने वाली तुम्हारी माँ चली गई है। सोच, अब तुम कहोगे तो तुम्हारे लिए दुआ कौन मांगेगा? उस माँ की दुआओं की बदौलत मैंने तुम्हें हमेशा माफ़ किया, हमेशा माफ़ किया, लेकिन अब माफ़ नहीं करूँगा। प्रिय बंधुओं, भगवान भगवान है, याद रखना। लेकिन माँ की दुआओं को तो भगवान भी कबूल करता है, और माँ हमेशा अपने बच्चे के लिए दुआएं मांगेगी। और भगवान जब उस माँ को देखता है तो माँ की उस दुआओं को कबूल करता है कि माँ उस बच्चे से प्रेम करती है और अपने बच्चे के लिए दुआ मांगती है, और उस माँ की दुआओं को ईश्वर सुनता है। प्रिय बंधुओं, 25 जनवरी षटतिला एकादशी है, शनिवार के दिन, और 6 फरवरी से 11 फरवरी तक बापूजी स्पेन में हैं, यूरोप में। बापूजी सरकार के प्रवचन हैं। तत्पश्चात 15 फरवरी से 18 फरवरी तक बापूजी जर्मनी हैम्बर्ग में हैं, और 4 दिन बापूजी सरकार के प्रवचन हैं। आगे सूचना देते रहेंगे। हरे कृष्ण।